हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम बिद्दू है और ये खड़गपुर वेस्ट बंगाल के रहने वाले, साथ में इनके वाइफ आए हैं। 3 साल पहले इस भाई को स्किन का एक रोग शुरू हुआ था। पहले इनके लेफ्ट हाथ के ऊपर जख्म होने शुरू हुए, मगर वो धीरे धीरे जख्म इतने ज्यादा बढ़ गए कि पूरे शरीर के ऊपर वो रोग फैल गया। इनकी सारी जो स्किन थी वो काली पड़ चुकी थी। साथ ही इनकी स्किन से हर रोज 20 से 25 ग्राम मांस अपने आप उतरता था, वो झड़ जाता था। पूरे शरीर से गंदी बदबू आती थी। फिर जब इनकी फैमिली इनको डॉक्टर के पास लेकर गए तो वहां पर इनके लेफ्ट हाथ से एक मांस का टुकड़ा लिया गया और उसका एक टेस्ट हुआ, जिसके द्वारा पता चला डॉक्टर्स को कि इस भाई को सोराइसिस नाम का रोग हो चुका है। डॉक्टर ने कहा कि इस रोग का कोई इलाज नहीं है। इन्होंने कम से कम 4 डॉक्टर चेंज किए, 3 साल लगातार इलाज करवाया और 6 महीने तक लगातार हॉस्पिटल में भी एडमिट ये रहे और लाखों रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर चुके थे, पर कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा था। और ये भाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जो जॉब करते थे, वो जॉब भी इनकी छूट गई और सारा दिन ये भाई घर में बेड के ऊपर ही पड़े रहते थे। इनके घर से इतनी गंदी बदबू आती थी, कोई भी इनके घर के अंदर नहीं आता था। लोग कहते थे कि इनको छूत का रोग हो गया है और इसीलिए कोई भी इनके पास नहीं आता जाता था। ऐसी बातों को जब इनको सुनने को मिली तो ये भाई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। सारी रात सोते नहीं थे और इतना डिप्रेस रहने लगे कि अपने आप को मारने तक की कोशिश करी। इन्होंने सोचा कि अगर ये बीमारी नहीं खत्म हो सकती तो मैं अपनी जान दे दूंगा, और सुसाइड करने के लिए 2 बार ये ट्रेन के नीचे आकर इन्होंने मरने की कोशिश करी। और इनसे कपड़े तक भी पहने नहीं जाते थे। इनकी वाइफ, इनके बच्चे इनकी केयर करते थे। वो रोज झाड़ू लगाते थे जब ये अपने बेड से उतरते थे या अपने कमरे से बाहर निकलते थे, तो झाड़ू से इनका जो गिरा हुआ मांस था वो इकट्ठा किया जाता था। टॉयलेट बाथरूम पकड़कर इनकी फैमिली इनको लेकर जाते थे। अपनी लाइफ में इतने ज्यादा ये भाई निराश हो चुके थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। किसी ने इनको बताया, ये तो तुम फोटो साइड में दिखा रहे हो, मुझे नजर नहीं आ रही इतनी नजदीक से, लोगों को कैसे नजर आएंगे? उन्हें जूम में रखो, 3 दिखाने की जरूरत नहीं, थोड़ा जूम करो उनको ताकि समझ आए कि रोग क्या था। हाँ, इसे और जूम करो, और जूम करो। हाँ, और अपोस्टल जी, रोग इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि आप अपना नाम बताएं, कहां से आए हैं आप? मैं, और मेरा भी नाम बिदू मुर्मू, वेस्ट बंगाल से, खड़गपुर ब्रांच से मैं आया। ये कैसे शुरुआत हुई थी इस रोग की? ये शुरू हुआ था, मैं जो काम करने गया था वो लेफ्ट हैंड में थोड़ा वो घाव का दाग निकल गया, उससे धीरे धीरे पूरा सारा शरीर में बढ़ गया। जब बढ़ गया तो क्या क्या होता था आपको? जब बढ़ गया मैं हॉस्पिटल में गया था। हॉस्पिटल में 6 महीना उधर था, दवाई दिया था, तो भी कुछ नहीं हुआ। वो बीमारी ठीक नहीं होता था? ठीक नहीं हुआ और वो बढ़ता जा रहा था स्किन के ऊपर? पूरा सारा शरीर में बढ़ गया। और कपड़े नहीं डालते थे? कपड़ा नहीं डालता है। और फिर कहाँ रहते थे? घर पे सारा दिन? घर पे। काम पे नहीं जाते थे? नहीं। क्यों? तो कैसे जाएगा, पूरा सारा शरीर में पूरा चमड़ा निकल रहता है, इसलिए हम घर पे सारा। ये आपके कौन हैं? मेरा वाइफ है। वाइफ को दो आप सफाई करते थे रोज? हाँ जी। कितना मांस निकलता था रोज? बदबू आती थी, स्मेल आती थी? हाँ। और मांस निकलता था छोटा छोटा टुकड़ा में? छोटा जी। आप सफाई करते थे रोज? हाँ जी। आपने लिखा कि आपको डिप्रेशन हो गया था। लोग क्या बोलते थे आपके बारे में? लोग बोलता है वो जो छुआती रोग है वो उसको पास नहीं जाना। छुआछाती का रोग हो गया है। इसीलिए कोई भी मेरा घर पे कोई भी नहीं आता है। रिश्तेदार भी नहीं आते थे? कोई भी नहीं आता है। छोड़ दिया था सबने? सबको छोड़ दिया था। और आपने लिखा कि आप सोचते थे कि मैं ट्रेन के नीचे सुसाइड कर लूंगा। और जब क्लियर नहीं हो रहा, मैं क्या करेगा, मेरा बीवी भी कितना मेरा ऊपर से परेशान किया, इसलिए मैं 2 बार गया सुसाइड करने लिए। ओ, घर से निकल गए थे तुम? 2 बार। 2 बार? 2 बार। बच्चे हैं आपके? मेरा बच्ची है, वो भी आ गया इधर है। तो वो बच्चे क्या सोचते थे कि आप पापा को क्या हो गया है? वो भी एनी टाइम मेरे को भी देखभाल करता है। वो जो मैं घर से चला गया वो भी परेशान हो गया था, किधर चला गया किधर नहीं, मेरा बच्ची भी। जब हस्बैंड वाइफ अच्छे भले होते हैं ना तो रिश्तेदार आते लड़ाई करवाने के लिए, लेकिन जब बीमारियां हो जाती हैं फिर रिश्तेदार नहीं आते, फिर वाइफ ही होती है साथ।
आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड आपका सबसे बड़ा कंपेनियन और हेल्पर है परमेश्वर के पास। मैं आपको बता रहा हूं। और आपको आपके मांस का टुकड़ा लेकर आपको चेक किया गया था, फिर आपको बताया गया कि ये सोराइसिस रोग है, ये ठीक नहीं होगा। बोला डॉक्टर ठीक नहीं होगा। तो फिर उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो आपको कैसे चर्च के बारे में मालूम हुआ, कैसे समझ आया, कैसे आप चर्च में परमेश्वर के पास पहुंचे? मेरा बहन था, वही मेरे को बोला जो आप चलिए खड़गपुर ब्रांच से, पापा का बच्चन वो खुदा सोनेगा तब आप ठीक हो जाएगा। मैं गया उधर खड़गपुर ब्रांच से, मैं पापा का बच्चन गवाही सुना और मैं भी पूरा मैं आज जब आपने प्रभु का वचन सुना, अब उस समय प्रार्थना जब हो रही थी, क्या लिखा है इनके टेस्टिमनी, पढ़ना जरा। अपोस्टल जी जब ये खड़गपुर ब्रांच में बैठे थे और आपने स्पेशल यहाँ से प्रेयर करी थी कि जो लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे स्किन के रोगी वो आजाद हो रहे हैं, और उसी टाइम जैसे ही इन्होंने प्रेयर को सुना तो इनकी बॉडी में एकदम से गर्माहट भर गई, इनकी पूरी बॉडी में से पसीना निकलना शुरू हो गया था। और जैसे ही उसके बाद ये घर वापस गए तो इनको महसूस हुआ कि इनकी बॉडी से कोई चीज निकली है, और इनकी जब रिकवरी स्टार्ट हुई तो कुछ ही दिनों के अंदर इन्होंने चेक किया, वो सारा सोराइसिस का रोग वो जड़ से खत्म हो चुका है, उसका कोई निशान। वो जो तुझे टेस्टिमनी रेडी है वीडियो, जी अपोस्टल जी वो वाली दिखाना, वो भी टेस्टिमनी हम देखेंगे। ये हमारे पास टेस्टिमनी है कि इमरजेंसी सेक्शन में इन पे प्रेयर हुई, और वो टेस्टिमनी हमारे पास एक, वो भी टेस्टिमनी को हम दोबारा देखेंगे ताकि हमें समझ आए कि आप चर्च में जहां भी बैठे हैं, चाहे आप ले हैंड में हैं, चाहे आप इमरजेंसी सेक्शन में हैं, चाहे आप पीछे बैठे हैं, चाहे आप ब्रांच में बैठे हैं, परमेश्वर सेम है। ओके, एक वो हम वीडियो को देखेंगे जल्दी से, उस वीडियो को हम स्क्रीन पे चलाएंगे। मैंने एकदम से शायद बोल दिया तो उसे टाइम लग सकता है, लेकिन वो वीडियो को हम जल्दी से देखेंगे। तो आपको कई बार इन टेस्टिमनी से बड़ी चीजें सीखने को मिलती हैं। सिर्फ यही सीखने को नहीं मिलता कि परमेश्वर ने हील किया। जब भी आप इन लोगों को देखते हैं, जब ज्यादा बीमार होते, कौन संभाल रहा होता है इनको? इनके परिवार वाले संभाल रहे होते हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि मेरा रिश्तेदार आया और उसने मुझे संभाला। बहुत कम होते हैं, वो भी जो मसीह में होंगे या बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आज कोई रिश्तेदार बोले आप अपनी वाइफ से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप कोई आपको सिखाए आप अपने हस्बैंड से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये शैतानी है। इसलिए वचन में लिखा है, मनुष्य अपने माता और पिता से अलग रहेगा और अपनी पत्नी से पति से मिला रहेगा। अगर पत्नी है तो पति से मिली रहेगी, पति है तो पत्नी से मिला रहेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है आप अपने माता पिता की इज्जत करें, आप अपने माता पिता को सपोर्ट करें, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है आपको ये समझ रखनी है कि आप और आपकी वाइफ अब एक हैं, दो नहीं हैं। हालेलुया। और जब आप इन बातों को समझ जाते हैं, फिर ये प्रैक्टिकली चीजें आपको बताती हैं कि वही आपका परिवार आपकी स्ट्रेंथ है। उसे खत्म ना करें, शैतान को उसे खत्म करने ना दें, लोगों को उसे खत्म करने ना दें। तारीफ करो जोर से खुदाबंद। इस टेस्टिमनी को हम आधी सुनी है, आधी हम बाद में सुनेंगे। वीडियो देखेंगे पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह जी इस धरती पर आए, और उन्होंने धरती पर रहते हुए बहुत ही बड़े बड़े और अचरज कामों को किया। उन्होंने अंधों को आंखें, गूंगों को जुबान, लंगड़ों को चलने का बल दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, और यहाँ तक के मुर्दों को भी जीवित किया। पर हमारे ही अपराधों के कारण वो मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और आज तक वो जीवित है। मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने चेलों को कुछ खास बातें बताई। यीशु मसीह ने कहा, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ कि बीमारों को चंगा करो, और उसके बाद वो जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए। आज भी परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों को चंगा करने के लिए और आजाद करने के लिए। आज हम प्रभु यीशु मसीह जी के एक ऐसे आश्चर्य क्रम को देखने वाले हैं जो ये साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह जी आज भी जीवित हैं, और वो अपने दासों के द्वारा धरती पर बड़े बड़े और अद्भुत काम कर रहे हैं।
खत्म करके वीडियो शुरू करोगा तू? इसको जल्दी खत्म कर, वीडियो शुरू कर इसको जल्दी से। आपने चेक करवाया तो पहले जब मैं खाना खाने बैठी पापा के घर में, अचानक मैं चावल जब मिक्स कर रही थी हाथ से, बस मेरा नेल निकल गया और बेसिन में जैसे हाथ धुलने गई तो नेल निकल गया। तो जब बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी तो रोने लगी, तो पापा बोले क्या हुआ, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तो पापा लोग तो मसीह परिवार में थे, फिलहाल तो हम जहाँ पे मेरा शादी पापा लोग कराए उन लोग मसीह परिवार में नहीं है। फिर भी पापा बहन लोग बोलती थी, छोटी बहन मसीह पर तो बोलती थी परमेश्वर को मानोगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल मेरी बहन मेरी बेटी वहीं रहती थी, छोटी बेटी। ओके, तो इस फोटो को हम जूम करेंगे। आपका रोग आपने चेक करवाया तो क्या था ये मेडिकल भाषा में? डॉक्टर ने आके कहा सोराइसिस है। तो और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज डॉक्टर ने कहा कि ये सारा जिंदगी ऐसी रहेगा, और ये भी बताया कि आप काफ़ी टेस्ट करवाओ, तो किडनी टेस्ट करवाएं और शुगर टेस्ट करवाएं, और यहाँ तक और क्या लिखा है इसमें? अपोस्टल जी, इनकी जो स्किन थी हर रोज मांस उसमें से उतरना शुरू हुआ। ओके, मांस उतरता था। हाँ। तो सफाई कौन करता था? सफाई छोटी बेटी करती थी। ये बेटी करती थी? हाँ। ये छोटी बेटी। अपोस्टल जी, जब पहले इनका एक नाखून उतरा, धीरे धीरे उस चमड़ी के रोग के कारण इनके सारे नाखून जो थे वो उतरने शुरू हो चुके थे, और इनके बच्चे मुट्ठियां भर भर के बेड से इनका मांस जो था वो इकट्ठा करते थे। डॉक्टर ने बताया कि जब ब्लड टेस्ट हुए उन्होंने बताया सोराइसिस नाम का रोग हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है, मेडिसिन खाओ, लेकिन कोई हल इनको कुछ नहीं मिलता था। डे बाय डे ये रोग इतना बढ़ गया था कि इनको अलग रूम में आइसोलेट कर दिया गया था। एक कमरे में इनको बंद करके रखते थे, गंदी स्मेल आती थी, और लोग इनके पास जब आते थे इनको देख के वो बाहर से ही, कमरे के बाहर से ही बाहर चले जाते थे, इनको देखना भी पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे ये बहन की हालत खराब होती गई और टोटली बच्चे, ये बेटी सफाई रखती थी आपके रूम की। हाँ। उस समय क्या कंडीशन थी, खुल के बताओगे? आप तो निकली हैं उस पोजीशन से, कैसा महसूस होता था, क्या होता था? बहुत जलन भी होती थी, दर्द भी होती थी। हम इन लोग को दूर भी करते थे कि मेरे पास मत आओ, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि वो छूत का रोग हो गया, डॉक्टर भी बोलते हैं, और फिर परिवार के भी लोग, मेरे ससुराल के लोग बोलते हैं ऐसी भोग के मरेगी, ये है वो है, बहुत कुछ। तो बच्चे लोग को दूर करते थे, पर इन लोग जितना आते थे उतना ही। क्यों रो रहा है बेटा? लिपट के बहुत प्यार करते थे दोनों बच्चे। और अपोस्टल जी, इनकी छोटी बेटी इनको डायपर लगाती थी, डायपर चेंज भी करती थी। ओके, डायपर भी लग गए थे आपको? जी, जितना वो सफाई करना, डायपर चेंज करना सब, और ये बेटा कपड़ा धुलना, नहलाना, दवा लगाना, पूरे पीठ उठ में सब, पूरे बॉडी में दवा लगाते थे दोनों बच्चे। बेटा डायपर तू चेंज करती थी मम्मा के? यस पापा जी। वाओ। तो बेटा रो क्यों रहा है? क्या बोलते थे तेरे दोस्त लोग, क्या बोलते थे? मम्मी को पता था मम्मी बीमार है? नहीं। उसके दोस्त को पता था बेटा? तेरे दोस्त को मालूम था? हाँ। तो कोलकाता कहाँ पे रहते हो? गार्डन रीच डग जो है जहाँ जहाज बनती है पानी की, वहीं। और जो डायपर लगाते थे, क्यों लगाते थे डायपर? वो यूरिन पास हो जाता था, लूज मोशन, अचानक में दवा खाती थी, लूज मोशन हो जाता था, तो डायपर लगा के रखने पड़ते थे। हाँ। और स्किन उतरती थी, जो बेटी साफ करती थी रूम सारा? दोनों लोग साफ करते थे। जो स्किन उतरती थी, वो स्मेल रहती थी, किसी से मिलते नहीं थे, आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया था आपको। और अपोस्टल जी, लोग इनको ताने देते थे कि तू ऐसे ही इसी बीमारी में मर जाएगी। 20 डॉक्टर चेंज करके देखे, 8 साल इलाज करवा के देख लिया, और ये बहन रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे। उसी बीमारी के कारण वो जॉब भी इनकी छूट गई थी, काम पे भी बिल्कुल नहीं जा पाते थे। और इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश करी, क्योंकि इतना ज्यादा दुखी हो चुके थे। ट्रेन के नीचे आके फिर गहरे पानी में छलांग लगा के मरने की कोशिश करी। फिर इनके एक विश्वासी सिस्टर हैं, उन्होंने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, तो मीटिंग्स लगातार अटेंड करनी शुरू कर दी। फिर जब चर्च के बारे में आना शुरू किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, और 12 मार्च 2023 को इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवा के आप जिसे ले हैंड प्रेयर करवाई थी। कैसे करो रज़ा की डूबी नई आँखों किनारे लगा दिया मुझको।
हाथों को उठाओ, इस औरत की ओर अपने हाथों को उठाओ। टेस्टिमनी बाद में देते हैं। ये केस अटेंशन मांग रहा है। ऐसे पेशेंट्स को आप हमेशा इमरजेंसी में रखते हैं, क्योंकि ताकि लोगों को इनसे दिक्कत ना हो। लेकिन आज आपने इसे यहां रख दिया, ये शायद खुदा की योजना है। आमीन, आमीन, आमीन। मुझको आमीन। मुझको रब से मिला दिया, मेरे गुनाह का तो Be healed in Jesus' name. यीशु उठा लिया, मेरे गुनाह का Be healed, devil. Out! Out! Out in Jesus' name. Thank you, Lord. मुझको Out! 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 मत तेरी मसीहा कैसे करूं बयां। You are free in Jesus' name. क्या हुआ आप खुद बताओ प्रेयर के बाद? और अपोस्टल जी उस प्रेयर के बाद इनकी बॉडी में ठंडक की एकदम महसूस हुई। आपको ठंडक महसूस हुई? हाँ। ओह जीसस। और उसके सेम टाइम से इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। आज 6 महीने हो चुके हैं, इनकी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। दिखाओ। कोई सोराइसिस नाम का रोग नहीं है, टांगे दिखाओ। कोई बीमारी नहीं है, कोई जख्म नहीं है। जिंदगी ने मारी पलटी तब खुशियां भरी मेरी झोली में टूटे बंधन। बेटा तू बता कुछ, अभी क्या मम्मी अब हील है तो सब खुश रहते हैं अभी? हाँ पापा जी। वाह तुम्हारे कपड़े कितने सुंदर हैं दोनों के। दिखाओ दोबारा से अपनी टांगों को दिखाओ, जरा नाखून दिखाओ, टांगों को दिखाओ। ओह जीसस। मेरी झोली में टूटे बंधन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो जब इनकी टेस्टिमनी हो रही थी तो रंग अलग अलग आ रहा था, टांगों का अलग, उसका मैंने कहा बंदे ने बुलाए हुए थे। लोगों ने बोला है ये बंदा फेक तो नहीं है टेस्टिमनी, तो मैं कहा इनको बुलाओ। तो ये अभी फिर आए संडे टेस्टिमनी देने के लिए। ओके, अब आपका केस हम दोबारा लेते हैं। तो ये वो केस है जो इमरजेंसी सेक्शन वाले लोगों के लिए जब प्रेयर हो रही थी तो मैंने इन पे ले हैंड नहीं किया। जो केस आपने देखा वो भी गलती से उन्होंने वहां रख दिया, क्योंकि इमरजेंसी सेक्शन में रोगी ज्यादा होते हैं तो स्मेल आती है, तो लोगों को दिक्कत होती, तो उनको उनके लिए अलग बनाया हुआ है सेक्शन कि वहां सभी लोग रहेंगे तो एक दूसरे से स्मेल आएगी तो सभी एक जैसे ही हैं। तो उनको आम सेक्शन में नहीं रखते ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लोग आराम से वचन सुन सके। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन किसी ने वहां रख दिया तो इसलिए ले हैंड का वो रिकॉर्ड हो गया उन पे कि जब ले हैंड हो रहा है तो वो पिक्चर रिकॉर्ड हो गई। लेकिन परमेश्वर के घर में हील दोनों हुए हैं, वो आपके सामने प्रूफ है। तो इनकी जो हम पुरानी देखेंगे टांगों को, पुरानी टांगों को देखेंगे इनकी कि जब इनको रोग था तो वो कैसे थी। ओके, एक ही पिक्चर है हमारे पास। कौन है अंदर? प्लीज इसको थोड़ा हिलाओ, थोड़ा समझाओ। हाँ, अलग अलग पिक्चर्स दिखाओ।
अभी आप अभी अपने कपड़ों को करो सेट पे जरा, अब अभी की थोड़ा दूर से दिखाना ताकि कंप्लीट बॉडी इनकी फेस भी नजर आए। ये उतार दीजिए। सच हुंदी न बयां कुदरत ओदे। और ये तारीफ जितनी करोगे ना खुदाबंद के नाम की, सच्चाए ओ मेरा निगहबान। लोगों को हमारी मेडिकल साइंस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए प्रभु का थैंक्स है। बहुत लोगों की वो जान बचाते हैं, लेकिन जब उनके हाथों से भी केस निकल जाते हैं तो कौन बचाएगा? जब वो भी ये कह देते कि सोराइसिस है, कैंसर है, फलाना है, ठिमकाना है, इसकी कोई दवाई नहीं है, आप बस खाते रहो और जीते रहो और मरते रहो। जब कोई बोलता है ना मैं ट्रेन के नीचे आने चला था, तो मुझे अपनी याद भी आती है, क्योंकि मैं भी उसी तरह से सुसाइड करने के लिए चाहता था। और आपको ये समझ होना चाहिए कि परमेश्वर के घर में होप है, आशा है, आप सेम नहीं रहेंगे। आमीन खड़कने वाला चाहिए जरा। आपको मैं जानता नहीं था, आपने मुझे कभी जाना नहीं, कभी बात नहीं हुई आपसे। नहीं सर। आप जस्ट वहां चले गए और आप वहां बैठ गए, और मैं यहां पे हूं। मुझे नहीं मालूम कौन प्रेयर को रिसीव कर रहा है, कौन ब्रांच में बैठा है, कौन यहां बैठा है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि आप लोगों को अपने पास्टर से मिलने की जरूरत नहीं है, आपको उसको सुनने की जरूरत है। अगर आप अपने पास्टर को सुन सकते हैं, अब ये मिले थोड़ी हैं, अब इससे ज्यादा क्या रोगी हो जाओगे? कोई इससे ज्यादा, उस औरत से ज्यादा क्या कोई रोगी हो जाएगा? इससे ज्यादा क्या रोग हो जाएगा? सारा शरीर गला हुआ है, डायपर लगे हुए हैं, बच्चे स्मेल ले रहे हैं सारा दिन, रिश्तेदार छोड़, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? अगर ये लोग वहां बैठे हैं, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, जस्ट आपको बिलीव करना है और वर्ड्स रिसीव करने हैं। हालेलुया। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। और ये बैठे हैं उधर, औरत बैठी है उधर, ले हैंड रिसीव कर रहा है, कोई प्रेयर रिसीव कर रहा है, और परमेश्वर उन्हें हील कर रहा है। अपने हाथों को उठा, एक और टेस्टमनी को हम सुनेंगे थोड़ा जल्दी से। ओके, आप कपड़े डाल लीजिए, खुदावंद आपको ब्लेस करे।